Hello students, welcome to the Magnetic Study, the channel which creates the ways of cracking the exams, the channel which strengthens the basics and helps in understanding the logics. Here we are in the basic English portion. Here it is lecture 2, continued sentence topic, and this topic is going to be very important. It will be of very importance because we are going to head from the sentence to the next level, which will be very helpful for those who want to understand the parts of speech from the basics. As you people already know that in the playlist which is mentioned in the link description, there are separate playlists where you will find the basic mathematics, you will find the reasoning, you will find the general science and English portion also. We are working very hard to improve our English and English portion actually, and in that case we have uploaded few videos, and those videos will be based for now upcoming videos, and they will be very helpful. They will be very helpful for all the competitive exams. So far what we have studied, that the sentence answers, types and initial introduction. And now in this lecture we are going to move ahead with the topic as how we understand subject, how we understand verb and how we understand object with respect to the sentence. देखिए आपने definitions पढ़ी होगी, आपने definitions को देखा होगा, ग्रामर पे देखा होगा, लेकिन definitions को understand करने में, practically उनको observe करने में फर्क होता है. क्योंकि definition को रख लिया, चल बता रहे हैं, लेकिन जब practical example में हम आते हैं वहाँ पे हम थोड़ी points पे फंस जाते हैं, और उन्हीं points को आज clear करेंगे. आज के इस lecture में आपकी लेवल को और इम्प्रूव करेंगे. इस लेक्चर में बहुत कुछ आने वाला है जो इम्पोर्टेंट है. बने रहिए मैग्नेटिक स्टडी के साथ. मैं इंग्लिश ट्यूटर आपका वेलकम करता हूं. तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ. आज का जो लेक्चर है, ये हमारा लेक्चर जो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है. इस आइडेंटिफिकेशन पे ये लेक्चर है हमारा, और इसमें हमें क्या करना है, इसमें हम यूजुअली फोकस करेंगे किस पे, इसमें हम यूजुअली फोकस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्टिव पे. लेकिन कैसे, विद रिस्पेक्ट टू सेंटेंस. होता भी है विद रिस्पेक्ट टू सेंटेंस ही, लेकिन हम आपको पहचानने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे सब्जेक्ट को, कैसे पहचानेंगे वर्ब को, और कैसे पहचानेंगे ऑब्जेक्ट को. चलिए तो एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं. मैं नाम लेता हूँ यहाँ पर. चलिए हम किसी भी फ्रेंड का नाम लेते हैं. मेरा फ्रेंड है सोहेब. ये जो मेरा फ्रेंड सोहेब है ना, ये आमतौर पे क्रिकेट खेला करता है, क्रिकेट लवर है ये. तो सोहेब प्लेज क्रिकेट. हाँ मेरे भाई, सोहेब प्लेज क्रिकेट. ये एक सेंटेंस हमारे पास है, और दूसरा सेंटेंस हम लिखेंगे क्रिकेट इज प्लेड बाई सोहेब. देखिए मैं एक ही बंदे के बारे में बात कर रहा हूँ, एक ही सेंस है मेरा. सेंटेंस क्या पढ़ा था हमने, सेंटेंस है ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैज कंप्लीट सेंस अरेंज्ड इन अ सीक्वेंस में अरेंज होता है, इन अ मैनर होता है. कंप्लीट सेंस को प्रोवाइड करता है, कंप्लीट मीनिंग को प्रोवाइड करता है सेंटेंस को. सेंटेंस हमें जब इस सेंटेंस में पढ़ते हैं, तो अब इस सेंटेंस को अंडरस्टैंड करना है. इसी सेंटेंस में हमें क्या करना है, हमें वर्ब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट देखना है. देखिए जब जो सेंटेंस आता है ना, अगर हम इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से देखे जाए, सेंटेंस जो है ना ये बड़ा टॉपिक है, बिगर वन है. किससे, इससे छोटा जो है ना वो क्लास हमारा बनता है, और क्लास से भी छोटा जो है ना वो बनता है सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉन्सेप्ट. देखिए मैं इस वक्त सब्जेक्ट प्रेडिकेट पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपको लगता है शायद ज़्यादा बेसिक हो रहा है. हम पॉइंट टू पॉइंट जाते, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, और मैं कोशिश करूंगा आपको इन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब का कंसेप्ट देने के साथ साथ हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे फोकस करेंगे, जो पूरा इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर द आर्टिकल पोर्शन. मैंने पहले भी लेक्चर में मेंशन किया, आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, और आर्टिकल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए रूल्स इंपॉर्टेंट है. रूल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच स्ट्रांग होना चाहिए, और पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्ट्रांग करने के लिए हम बेसिक सेंटेंस से कुछ रूल्स पिक करेंगे, कुछ पॉइंट्स पिक करेंगे, विच विल हेल्प इन अस इन स्ट्रेंथनिंग द कांसेप्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो चलिए मैं इसको फिलहाल यहाँ इरेज कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए. तो ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंसेस क्या है, सोहेब प्लेज क्रिकेट. सोहेब क्या कर रहा है, सोहेब क्रिकेट खेल रहा है. ठीक है मेरे भाई, क्रिकेट इज प्लेड बाय सोहेब. इसका माने और उसका माने क्या है, ये भी यही सेंटेंस इंफॉर्मेशन वही रहेगी. सेंटेंस को
बोलने का तरीका यहाँ पे चेंज होता है। वॉइस आपने सुना, यहाँ पे वॉइस चेंज हो जाती है, जिसको हम एक्टिव पेसिव वॉइस कहते हैं। उसको भी थोड़ा सा टच करेंगे, लेकिन उससे पहले एक्टिव वॉइस पेसिव वॉइस को टच करने से पहले वर्ब का थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको। ये वर्ब लेक्चर है नहीं, वर्ब हम अलग अलग से पढ़ेंगे, जिसमें डिटेल्ड जो है डिस्कशन होगा वर्ब पे, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ठीक है भाई, वर्ब का पूरा हम अलग से लेक्चर पढ़ेंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी उसकी। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंस पॉइंट को टच कर रहा हूँ। क्या है वर्ब? वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है, जब मैंने वर्ड को पढ़ाया था वहां पे मैंने बोला था जो सारे वर्ड्स हमारे पास होते हैं ना, उनको हम 80 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पूरा कलेक्शन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच बना था, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास 8 पार्ट्स आते हैं, जो उसमें बात की थी हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन वगैरह, उनकी भी बात करेंगे। लेकिन वर्ब क्या होता है? वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है, वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो क्या करता है, जो शो करता है किसको? शोज और जो रिप्रेजेंट करता है एक्शन को। जब भी हमारे किसी सेंटेंस में एक्शन होती है, उसको रिप्रेजेंट करता है क्या? उसको रिप्रेजेंट करता है वर्ब। ठीक है, अब वर्ब जो है ये बेसिक डिफिनेशन पे हम जाते हैं, वर्ब क्या होता है। और अगर इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से देखा जाए तो इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से क्या बोला जाता है? एक्शन के साथ साथ रिप्रेजेंट करने के साथ साथ इट मस्ट हैव 3 फॉर्म्स। इसकी 3 फॉर्म होनी चाहिए, यानी कि एक ऐसा वर्ड जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, जो काम को रिप्रेजेंट करे, और साथ साथ अगर उसकी 3 फॉर्म्स है तो वही वर्ब बनता है। ठीक है, तो वर्ब को इन दो सेंटेंस, इन दो डिफिनेशन के साथ साथ क्या इसका क्या मतलब है? देखिए, मैंने स्पीकर लिसनर का कंसेप्ट आपको दिया था, एक लिसनर स्पीकर। ठीक है, लिसनर स्पीकर को अगर हम देखेंगे, यहाँ पे एक और पॉइंट है, लिसनर रीडर या स्पीकर रीडर। अगर स्पीकर को आप रिप्लेस करोगे रीडर से भी, तो रीडर से भी आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। यानी कि स्पीकर की बात की जाए, लिसनर की बात की जाए, सॉरी, लिसनर और रीडर जो हमारा है, लिसनर को आप रिप्लेस कर सकते हो रीडर से। यानी कि स्पीकर ने बात बोल दी, कोई भी बात बोल दी, सेंटेंस का यूज करेगा, कन्वर्सेशन का पॉइंट है, कोई भी बात बोल दी। ये जो जब सेंटेंस पे हम फोकस करेंगे ना, इस सेंटेंस में हमारे पास 2 चीजें वहां पे यूजुअली विजिबल होती है। एक के क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, यानी कि ये जो है ना सेंटेंस आपका, ये आपको 2 टाइप्स की इंफॉर्मेशन देगा। एक तो होता है व्हाट हैपेंड और दूसरा होता है व्हेन हैपेंड। यानी कि अगर हम अपनी उर्दू लैंग्वेज में इसको बोलेंगे तो वहां पे 2 ही पॉइंट्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट होते। एक होता है क्या हुआ, जो वर्ड है वो होता है कब हुआ। क्या हुआ, कब हुआ। बात करते हैं, सुहेब प्लेज क्रिकेट। सुहेब क्या कर रहा है, क्या हो रहा है? क्रिकेट खेलने का काम हो रहा है, ये है इसका आंसर। और कब हुआ, ये जो है ना, ये एक थोड़ा आपको इसके लिए और डीप जाना पड़ेगा। मैं इस वक्त पढ़ा नहीं रहा हूं आपको वो टॉपिक, लेकिन इस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वगैरह, वर्ब कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए इन पॉइंट्स को मुझे यहाँ पे टच जरूरी करना पड़ेगा। क्या हुआ और कब हुआ। ठीक है, क्या हुआ को एक्चुअली क्या, ये खुद वर्ब रिप्रेजेंट करता है, यानी कि कौन सा काम हो रहा है। हमने क्या कहा, वर्ब इज अ वर्ड व्हिच रिप्रेजेंट्स एक्शन। क्या हुआ का मतलब क्या हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है। सुहेब प्लेज क्रिकेट, सुहेब क्रिकेट खेल रहा है, खेलने का काम हो रहा है। वसीम एट द केक, वसीम ने केक खाया, खाने का काम हो रहा है। ठीक है, तौसीफ ड्राइव द कार, ड्राइव होने का काम कर रहा है। ठीक है, ड्राइव होने का काम हो रहा है। तो यानी कि क्या हो रहा है, वो खुद वर्ब रिप्रेजेंट करता है। बात समझ आ रही है? फंडामेंटल पॉइंट है। अगर वर्ब नहीं होगा सेंटेंस नहीं बनेगा मेरे भाई। तो वर्ब हो रहा है, अब क्या हो, कब हुआ, इसका आंसर कौन देगा? कब हुआ ये, इसका आंसर कौन देगा? इसका आंसर देने के लिए हमें टेंस का थोड़ा सा कंसेप्ट लेना पड़ेगा। व्हाट इज टेंस? नाम तो सुना होगा, टेंस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। क्या है टेंस? टेंस एक्चुअली क्या होता है? इट्स अ फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको अंडरस्टैंड कराने की मैं कोशिश करूं कि टॉपिक लेक्चर को पूरा सुनिएगा, ये कनेक्टेड पूरा आ जाएगा, इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो रही है। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब टू शो द टाइम ऑफ, टू शो द टाइम ऑफ एक्शन। यानी कि एक्शन अगर हो रही है, एक्शन कब हो रही है, इसका आंसर आपको टेंस देगा। एक्शन क्या हो रही है, इसका आपको कंसेप्ट वर्ब देगा। यानी कि वर्ब अपने साथ साथ 2 साइमल्टेनियस। क्यों हम बोलते हैं वर्ब की 3 फॉर्म्स होना जरूरी है? क्योंकि अगर आपने टेंस का नाम सुना होगा, थोड़ा सा मैं टेंस नहीं बढ़ाऊं, थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे डिस्कशन में इसको इन्वॉल्व करूंगा कि टेंस के 3 टाइप्स आपने सुने होंगे ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर वन। और इसके फिर 4 निकलते हैं।
हाँ कि ना, इसके फिर चार चार निकलते हैं। और उसमें अगर आप बेसिक डिफिनीशन में देखोगे 1 2 3 4, इसमें भी चार, तो 12 टर्म्स हमारे पास आते हैं। वो 12 टर्म्स एक्चुअली फंडा क्या होता है, वो सारा फंडा जो होता है वर्ब और हेल्पिंग वर्ब उसमें वहां पे चेंज आती है। यूजुअली वर्ब की बात करें तो अगर वर्ब की 3 फॉर्म्स नहीं होगी तो टेंस आपका नहीं बनेगा। अगर आपका टेंस नहीं बनेगा तो आप टाइम डिफाइन नहीं करोगे, डिफाइन नहीं कर पाओगे। ठीक है, सेंटेंस में यानी कि लिसनर और रीडर, स्पीकर बोल रहा है बात, वो लिसनर सुनेगा, वो रीडर पढ़ेगा। अगर लिखी हुई बात है वो रीडर पढ़ेगा, तो रीडर के पास 2 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन वहां पे आती है। एक इंफॉर्मेशन ये आती है कि व्हाट हैपेंड, क्या हो रहा है या क्या हुआ, व्हेन हैपेंड, कब हुआ या कब हो रहा था। और व्हाट हैपेंड का जवाब खुद वर्ब देगा, और कब हुआ इसका जवाब आपको टेंस किसी के लॉजिक से अंडरस्टैंड हो जाएगा। मैं इसको टेंस पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं खाली आपको पॉइंट टू पॉइंट लिंक करा रहा हूँ। इस वक्त आपको लोड नहीं लेना है उतना कि यार यहाँ पे सब कुछ आ रहा है, एक तो वर्ब आ रहा है, अब टेनिस भी आ गया, अभी कुछ और भी आएगा, लेकिन आप बने रहिए ना। मैं हमारा काम है आपको अंडरस्टैंड कराना। बेसिक इसमें हम काम करेंगे, टेनिस अलग टॉपिक आएगा, वर्ब इस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब कंसेप्ट के बाद वर्ब फिर से हम अलग से उठाएंगे जिसमें हम डील करेंगे। और अगर 3 फॉर्म्स का हम यहाँ पे देखेंगे, गो वेंट, गो वेंट कौन, हाँ कि ना, वो गो हमारे पास वर्ब है, इसके 3 फॉर्म्स है, गो वेंट गॉन। और भी है जिससे आप 4th फॉर्म भी यूज करते हो, जिससे आप यूज करते हो इंग फॉर्म भी या V1 प्लस ING फॉर्म भी, वो भी है। सब कुछ पता है हमें, लेकिन स्टेप बाय स्टेप लेने की कोशिश कीजिए। जब आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे तभी अंडरस्टैंड हो जाओगे। ठीक है, सीढ़ी चल रहे हो, अगर पहले स्टेप्स कवर किए उसके बाद 4 5 स्टेप्स एक साथ जंप नहीं लगा सकते, गिरने का खतरा है भाई। स्टेप बाय स्टेप चलो, स्टेप बाय स्टेप चलो, अपने जो है मंजिल तक आप पहुंच जाओगे। हमारा काम है आपको सक्सेस दिलाना, इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप जो है आगे वर्क कर रहे हैं। तो अब गो एंड गॉन का हमने कंसेप्ट कर लिया, ये एक वर्ब है, हमारे पास 3 फॉर्म्स है। और अगर आपको इसको यूज करना है कंप्लीटली तो हमें फिर टेंस पे जाना होगा। चलिए, ये था वर्ब का थोड़ा कंसेप्ट कि टेंस नहीं बनेंगे, सेंटेंस नहीं बनेंगे। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बोलेंगे ना, वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर एक्शन को इसने रिप्रेजेंट कर लिया तो फिर उसी के हिसाब से हमारा जो है आगे का काम होगा। मैं अगर यहाँ पे आपको बोलूंगा एक बड़ा सा सेंटेंस में छोड़ दूंगा, फिर आप मैं उसको वहां पे आपको एडजेक्टिव के टाइप उसमें बनते हैं, तो वो बोलूंगा वो आप यहाँ पे लोकेट करो, वो यहाँ पे आप फाइंड आउट करो, वो डिफिकल्ट बनेगा। ठीक है, तो बेसिक से शुरू करते हैं, आगे के स्टेप्स जाएंगे, जितना हम आगे जाएंगे उतना हमारे पास हमारे लिए बेहतर होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल वर्ड आपको बोल रहा हूँ, इस सेंटेंस में जो है हमें वर्ब आइडेंटिफाई करना है। इस सेंटेंस में हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, वर्ब आइडेंटिफाई करना है। अभी तो हम बोल रहे थे वर्ब क्या होता है, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, एक ऐसा वर्ड जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, सुहेब प्लेज क्रिकेट, देखिए यहाँ पे वर्ब के पास एक और हमारा सिंगुलर कंसेप्ट वाला भी आता है, लेकिन हम उसको वर्ब में ही डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपके लिए जो है ज्यादा लोड हो जाएगा, क्योंकि मैं एक्चुअली वर्ब के टॉपिक में मुझे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट देना, उसी पे मैं ज्यादा फोकस भी करूंगा। अगर यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में वर्ब बोलेंगे ना, वर्ब क्या है, वर्ब प्ले, ये है हमारा वर्ब प्लेज। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ मेंशन कर रहा हूँ वर्ब, यानी कि सिंपल सा वर्ड है, आपको खाली लोकेट करना, आइडेंटिफाई करना है वर्ब। और वर्ब के बाद जो है काम होगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, ये हमारे पास मैंने सिंपल 2 सेंटेंसेस दिए, शॉर्ट सेंटेंस दिए, इसी पे काम कर रहे हैं। सुहेब प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय सुहेब। ये क्या है, ये सेंटेंस, देखिए सेंटेंस मीनिंगफुल, ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीनिंगफुल होता है जो बनाता है। यहाँ क्या मीनिंग है, क्रिकेट, सुहेब क्रिकेट खेल रहा है जी, और क्रिकेट सुहेब के द्वारा खेला जा रहा है। यानी कि ये एक ही सेंटेंस, दोनों जो है एक ही माने बोलते, तो फिर फर्क क्या है, फर्क यहाँ पे आता है वॉइस का, जिन्हें हम एक्टिव और पेसिव वॉइस का कंसेप्ट देते हैं। एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस, ये भी, इसको भी लेने की जरूरत है नहीं, मैं सिंपल आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे बोलूंगा। जिस दिन हम रूल्स पढ़ेंगे एक्टिव पेसिव वॉइस के, उस दिन ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको भी अभी स्ट्रेसफुल नहीं होगी, जो मैं यहाँ पे बोलूंगा बस उसको पकड़ते रहिए, अपने कंसेप्ट को डेवलप कीजिए, बेसिक्स को डेवलप कीजिए, कंसेप्ट को डेवलप, फिर लॉजिक्स आगे आगे जाके पूरा अंडरस्टैंड होगा, पूरा ग्रामर का फंडा समझ आएगा। एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस, यानी कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और अगर इसी को हम दूसरे सेंस से बोलेंगे, आपको पढ़ाया जा रहा है मेरे द्वारा, वो माने सेम ही है लेकिन तरीका बदल जाता है। ठीक है, उसमें भी चेंजेस आ जाएंगे। एक्टिव वॉइस पेसिव वॉइस की हम बात करेंगे, और एक्टिव वॉइस पेसिव वॉइस को यहाँ पे लाने के लिए मैं एक और वर्ब को यहाँ पे लाने की कोशिश करूंगा, वो है बी।
सुना होगा बी का नाम। ये जो हमारा बी है, इसको भी हम वो यूज करते हैं एज ए वर्ब। इसको भी यूज किया जाता है एज ए वर्ब। दो काम करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब बनना, हेल्पिंग वर्ब बनना और मेन वर्ब बनना। कब वो बनेगा, कौन सा वो बनेगा, वो आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वक्त इसको लाने की जरूरी है ताकि आपको एक्टिव और पेसिव वॉइस की आइडेंटिफिकेशन हो जाए। एक्टिव और पेसिव वॉइस की आइडेंटिफिकेशन हो गई तो आपके पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए ये जो वर्ब है ना, इसमें एक्चुअली जब इसकी फॉर्म्स बनती है ना, इसकी 7 फॉर्म्स बनती है। पहले ही इसकी चार फॉर्म्स यहाँ पे बनते हैं। वो 4 फॉर्म्स क्या है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैं इसमें जो है रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बना रहा हूँ। रेक्टेंगुलर बॉक्स में भी मैं इसको मेंशन करने की कोशिश करूंगा। क्या है पहले, फॉर, इज, एम, आर और बी, और दूसरा जो है वाज, वर, और तीसरा जो है वो बीन है। यानी कि ये जो बी हमारे पास यूज होता है, इसके 2 काम बनते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब बनना और दूसरा मेन वर्ब बनना। तो ये हेल्पिंग वर्ब कब बनेगा, ये मेन वर्ब कैसे बनेगा, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। थोड़ा सा इसका कंसेप्ट लिए अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। ये हमारे पास जो है इसके इतने 7 फॉर्म्स कैसे, वर्ब की जो 3 फॉर्म होते हैं 7 कैसे आ गए यहाँ पे। देख मेरे भाई, गो, वेंट, गॉन, इसके 3 फॉर्म, गोज भी तो है, ठीक है। ये डिपेंड करता है रूल्स पे। वो रूल्स आगे बढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम अगर हम बात करेंगे, ही इज गोइंग टू मार्केट, शी इज गोइंग टू मार्केट, दे आर गोइंग टू मार्केट, ये डिपेंड करता है सिंगुलर, प्लूरल, सब्जेक्ट पे भी डिपेंड करेगा। तो उस सिचुएशन में हम आगे देखेंगे, पर वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आपने बी को पकड़ा। बी हमारे पास एक ऐसा वर्ब है जो समटाइम्स हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, जो समटाइम्स जो है हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, और समटाइम्स मेन वर्ब यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब कब यूज होगा, मेन वर्ब कब यूज होगा, वो सेंटेंस में क्लियर हो जाएगा। और इसकी जो है वो 7 फॉर्म्स। अब एक्टिव और पेसिव वॉइस में जो है भी का एक बड़ा रोल होता है। एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस को अगर समझने की कोशिश करनी है तो इसमें भी का जो है, बी का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। कैसे, आप देख लीजिए, पेसिव वॉइस की एक बड़ी पहचान होती है कि अगर बी की फॉर्म यूज हो और प्लस V3 हो। अगर बी की फॉर्म यूज हो रही है उसके बाद V3 आ रहा है, यानी कि बी की कोई भी फॉर्म और उसके बाद V3, तो वॉइस पेसिव होगी। रेस्ट को बाकी छोड़ो, बाकी सब एक्टिव वॉइस में होंगे। बात समझ आ रही है। आपके पास सेंटेंस दिया गया, आपके पास अगर बी की फॉर्म यूज होती है और उसके साथ V3 यूज होता है, V3 यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अगर यूज होती है, तो वो सेंटेंस है वो पेसिव में होगा। तो अगर बाकी की बात की, वो सारे एक्टिव में होंगे और दूसरा एक्टिव वॉइस में होंगे। तो दूसरा जो है, अगर आपने इसमें और डिस्कशन देखा और डिस्कशन करना चाहते हो, लेक्चर को और डेप्थ देना चाहते हो, तो आपने टेंसेस के बारे में तो पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं तो सुना होगा। टेंस के बारे में पढ़ा नहीं, सुना नहीं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। टेंस में हमारे पास कंटिन्यूस टेंस आते हैं, चाहे पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो। मैं ज्यादा तो डिस्कस नहीं करूंगा। वहां पे हम देखते हैं सब्जेक्ट। अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस का हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे ना, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, अगर इसका हम स्ट्रक्चर ही देखेंगे ना, क्या स्ट्रक्चर बनता है, कैसे बनता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। वहां पे लिखा होता है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, सीधा लिखा है ब्रैकेट में इज पास्ट का वाज वर, ठीक है, पास्ट के लिए वाज वर, ऑक्सिलरी वर्ब वी प्लस आईएनजी फॉर्म जो मैं भी बात कर रहा हूँ, और प्लस लास्ट में ऑब्जेक्ट। और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात की जाए, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सेम रहता है, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब V1 ऑक्सिलरी वर्ब में यहाँ पे इज, एम, और वगैरह आता है, ठीक है। इसी तरह के फ्यूचर भी मैं कंटिन्यूस की बात कर रहा हूँ। कंटिन्यूस टेंस में आपने बी के इन वर्ब्स को देखा होगा। वहां पे जाइए आप, जहाँ पे भी ग्रामर पे थोड़ा सा लुक कीजिए, आपको दिखेंगे बी यूज्ड एज ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। वहां पे ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो मैं बात कर रहा था अब एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस को कैसे हम पहचानेंगे। देखिए, जब आप कंटिन्यूस टेंस में जाएगा वहां पे भी आपके पास बी की फॉर्म यूज होगी, उसके बाद वी प्लस आईएनजी फॉर्म या इंग फॉर्म जिसे बोलते हैं, वो सक्सीड करेगी बी को यूजुअल केस में। तो वो कंटिन्यूस टेंस की पहचान और कंटिन्यूस, और ये एक्टिव वॉइस आ रहे हैं क्योंकि हमने बोला ना एक्टिव पेसिव वॉइस में हमने 2 ही फंडे अभी बोले कि एक्टिव वॉइस में यूज होता है बी प्लस V3, और जो हमारे पास बाकी अगर आप कहीं और पे भी देखोगे, कहीं और पे भी आप देख पाओगे बी प्लस इंग फॉर्म V1 प्लस आईएनजी, वो भी यूज होगा, लेकिन वो एक्टिव वॉइस का होता है। बात समझ आ रही है, यानी कि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बी जो है इसकी फॉर्म्स को जो है वो आप बहुत सारे सेंटेंस में आपको वो दिखेंगी, और उसके बाद आपको देखना है कि सक्सीड क्या कर रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, V3 आ रहा है तो वो पेसिव वॉइस में लीजिए, अगर आईएनजी फॉर्म आ रहा है तो वो भी एक्टिव वॉइस में आ रहा है, यानी कि पेसिव वॉइस के लिए एक ही फंडा है, बी प्लस V3। बात समझ आ रही है। तो इसमें इस हिसाब से अब अपने सेंटेंस में आएंगे, इसके हिसाब से अपने सेंटेंस में आएंगे।
हमें क्या पहचानना है? एक्चुअली मुझे जाना है सब्जेक्ट, मुझे पहचानना है सब्जेक्ट। वर्ब का थोड़ा सा आपको आ गया, मुझे अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान करनी है। कैसे मैं सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट की पहचान करूं? सुहेब प्लेस क्रिकेट। देखो पहले हमने बात की कि ये वर्ब है हमारा, सुहेब क्रिकेट प्ले करता है। अगर हम इस दोनों का आप लिंक करें, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का लिंक करें, B+V3 यूज हो रहा है? नहीं, बी की फॉर्म तो कोई है नहीं, सॉरी मैंने वो इरेज कर दिया, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इज, एम, आर और बी, दूसरा वाज, वर, और उसके बाद तीसरा जो है बीन है। ये वो बी फॉर्म की जो 7 फॉर्म्स है वो ये है। इनमें से कोई नजर आ रही? नहीं नजर आ रही। B3 नजर आ रहा? नहीं आ रहा है। यानी कि B+V3 एक ही नहीं, दोनों जब होंगे तो वो पैसिव वॉइस में होगा। अगर क्रिकेट इज प्लेड बाय सुहेब, देखिए मेरे भाई, इज क्या है? इज किसकी फॉर्म है? बी की फॉर्म है, ये है। B3 भी नजर आ रहा है। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे एक्टिव वॉइस में है, ये हमारे एक्टिव वॉइस में है। तो ये किस में है? ये पैसिव वॉइस में है, हाँ कि ना? ये पैसिव वॉइस में। अगर ये पैसिव वॉइस में है, इसको फिलहाल हम छोड़ेंगे। लेट अस गो थ्रू फर्स्ट एक्टिव वॉइस, पहला जो पूरा वर्क करेंगे हम एक्टिव वॉइस में, उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट हम पैसिव वॉइस में भी लेंगे। पूरा आप ध्यान रखिएगा, मैं इसको अलग अलग से अब क्रिएट कर रहा हूँ, अलग अलग से डिवाइड कर रहा हूँ। मैं इसी सेंटेंस पे फिर से फोकस कर रहा हूँ। सुहेब प्लेज क्रिकेट, सुहेब प्लेज क्रिकेट। देखिए बात किसकी हो रही है? एक्टिव वॉइस की। आपने सुना होगा सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट आधी जगह पे बोला जाता है इट इज द सेंट्रल आइडिया, सब्जेक्ट बोला जाता है इट इज द मेन आइडिया, सब्जेक्ट बोला जाता है वो पर्सन जिसपे फोकस हो रहा है, सब्जेक्ट बोला जाता है डूअर। ठीक है, देखिए लेकिन अब जब आप एक्टिव वॉइस को पकड़ोगे, एक्टिव वॉइस को पकड़ने के साथ क्या करोगे? अब देखिए वर्ब क्या होता है? वर्ब हमेशा होता है इट इज अ वर्ड व्हिच रिप्रेजेंट्स एक्शन एंड हैज 3 फॉर्म्स। जब पूरा कंप्लीट करना है ना वो इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से, तो यहाँ पे आप मान लीजिए यहाँ पे एक्शन डेफिनेटली होगा, यहाँ एक्शन डेफिनेटली होगा। तो अब उस एक्शन का करने वाला तो कोई होगा, डोअर पे भी मैं ले रहा हूँ, लेकिन डोअर आप खाली याद रखोगे जब हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस की। जब भी आपके पास एक्टिव वॉइस होगी, जो आपका डोअर बनेगा वो हमेशा बनेगा आपका सब्जेक्ट, वो हमेशा बनेगा आपका सब्जेक्ट। तो इसका मतलब क्या है? सुहेब प्लेज क्रिकेट। डोर कौन सा है? खेलने का काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है भाई। तो खेल कौन रहा है? कर कौन रहा है? डोर कौन सा है इसका? सुहेब, ये बनेगा आपका सब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट बना, उसके बाद जो है देखो यहाँ पे आपके पास थोड़ी चेंज होगी। मैंने खाली एक्टिव वॉइस को पिक किया, नेक्स्ट लेक्चर में हम पिक करेंगे पैसिव वॉइस पे, उस पर बात करेंगे थोड़ी सी, उसके बाद नाउन और उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही लिंक करेंगे वहां पे। देखिए एक्टिव वॉइस में आप हाथ को पकड़ोगे कि काम क्या हो रहा है। ठीक है, सपोज अब मैं बात करूंगा फॉर एग्जाम्पल दूसरा, सुहेब टीचर्स इंग्लिश, सुहेब टीचर्स इंग्लिश। एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में? एक्टिव वॉइस में मेरे भाई। हम बात करेंगे सपोज यूनुस लाइक असलम, हाँ कि ना? ठीक है, हम बात करेंगे सपोज एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूंगा, बिलाल लाइक्स मी। इन पॉइंट्स को आप मेंशन की कर लीजिएगा, बिलाल लाइक्स मी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो देखो, सुहेब टीचर्स इंग्लिश, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं वर्ब पे फोकस कर रहा हूँ। ये जो हमारा ये वर्ब है, ठीक है, मेरे पास पढ़ाने का काम हो रहा है। कौन पढ़ा रहा है? सुहेब फिर से पढ़ा रहा है, ये आपका सब्जेक्ट बनेगा। एक्टिव वॉइस में जब भी सब्जेक्ट की बात होती है तो डुअर, हमेशा आप डुअर को पकड़ो। पैसिव वॉइस में मैंने पैसिव वॉइस का पॉइंट डिस्कस नहीं किया। आप डुअर को पकड़ो, वो सब्जेक्ट बनेगा। यूनुस लाइक असलम, हाँ कि ना? यूनुस लाइक असलम, तो यहाँ पे लाइक हो रहा है, काम लाइक यूनुस कर रहा है। ठीक है, ये कौन सा बनेगा आपका? ये आपका सब्जेक्ट बनेगा, हाँ कि ना? बिलाल लाइक्स मी, इसमें मैंने थोड़ा सा और ऐड किया है, बिलाल यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा। वसीम एट द केक, वसीम बनेगा। तौसीफ ड्राइव द कार, तौसीफ बनेगा। तो अब एक्टिव वॉइस में जो है हमारे पास क्या है? अब हमारे पास है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट। सब्जेक्ट को देख लिया, ऑब्जेक्ट को देखना है। वर्ब तो ऑलरेडी पहले शुरुआत, पहले फोकस करिएगा वर्ब पे। जब भी आइडेंटिफिकेशन करनी होगी पहले वर्ब को पकड़िए, वो बाकी सब काम करेगा, क्योंकि वर्ब एक्चुअली होता ही है जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे। जब भी एक्टिव वॉइस में हम जब एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक्शन हो रहा है, जरूरी नहीं है एक्शन हमेशा होता रहेगा, उस पर भी मैं आऊंगा। एक्सेप्शन है मेरे भाई, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मॉडिफाई करेंगे लेक्चर्स को। एक्शन हो रहा है, ठीक है, एक्शन हो रहा है तो इसका करने वाला जरूर कोई ना कोई होगा, लेकिन खाली एक्टिव वॉइस की बात। अब एक्शन हो रहा है, कर कौन रहा है? वो आपका सब्जेक्ट है। क्या कर रहा है?
वो आपका ऑब्जेक्ट, यानी कि सुहेब प्लेज क्रिकेट, सुहेब प्लेज, सुहेब खेल रहा है, क्या खेल रहा है मेरे भाई, सुहेब खेल रहा है क्रिकेट, तो ये बनेगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है। सुहेब टीचर्स इंग्लिश, सुहेब इंग्लिश पढ़ा रहा है, ये क्या है आपका, ये तो ऑलरेडी सब्जेक्ट है, ये क्या है, तो वो तो इंग्लिश क्या बनेगा, ये बनेगा ऑब्जेक्ट, यानी कि सुहेब पढ़ा रहा है, सुहेब क्या पढ़ा रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। इसके बाद यूनुस लाइक्स असलम, देख मेरे भाई यहाँ पे चेंज होगी, यूनुस लाइक्स असलम, यूनुस यहाँ पे ह्यूमन बीइंग का कंसेप्ट हो, यहाँ पे क्या नहीं कर पाओगे यूज, यानी कि व्हाट, सुहेब टीचर्स इंग्लिश, सुहेब टीचर्स व्हाट, ये एक्चुअली व्हाट का आंसर जो वहां पे आता है ना, वही एक्चुअली बनता है आपका ऑब्जेक्ट, यानी कि सुहेब टीचर्स, उसके सेंटेंस और भी ना, सुहेब टीचर्स क्या टीच कर रहा है, इंग्लिश टीच करता है, इंग्लिश आपका बनेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है। यूनुस लाइक्स असलम, यहाँ पे आप ये नहीं बोल पाओगे यूनुस क्या लाइक करता है, ना 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 ना, यहाँ पे ये नहीं बोल पाओगे, यानी ये नहीं, यहाँ पे आपको बोल रहे हो किसको लाइक करता है, यहाँ पे व्हाट की जगह हुम आएगा मेरे भाई, हुम को भी पकड़िएगा आप, यूनुस लाइक्स हुम, यूनुस लाइक्स असलम, यानी कि जब ह्यूमन बीइंग की बात आ जाए तो हुम का जो है आंसर ढूंढ लो, और जब किसी ऑब्जेक्ट की बारे में बात, ह्यूमन बीइंग के वगैरह जो वाकई अदर एग्जांपल में देखा, वहां पे व्हाट जो है व्हाट का आंसर ढूंढ लो। बिलाल लाइक्स मी, बिलाल किसको लाइक करता है, बिलाल वर्ड का नहीं आएगा, बिलाल लाइक इज हूम, बिलाल लाइक इज मी, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। यानी कि फिलहाल हम बात कर रहे हैं एक्टिव वॉइस पे, और एक्टिव वॉइस पे हमने क्या देखा, सिंपल सेंटेंस में आपको मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ, सिंपल सेंटेंस में इसको ला रहा हूँ। तो हमने क्या देखा एक्टिव वॉइस में और पेसिव वॉइस में डिफरेंस क्या है, एक्टिव वॉइस जो है पेसिव वॉइस की एक ही यहाँ पे जो रूल है, जब बी के साथ वी से यूज होगा तो पेसिव वॉइस होगा, रेस्ट सारे जो है एक्टिव वॉइस होंगे। मॉडिफिकेशन लेटर ऑन आएगी, तो अभी आप घबराएगा नहीं, एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस की आइडेंटिफिकेशन कर ली, उसके बाद सीधा हमने एक्टिव वॉइस को पकड़ा। एक्टिव वॉइस में हमने दो चीजें यहाँ पे फिलहाल जो मान ली, जो भी सब्जेक्ट जो भी सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में होगा उसका सब्जेक्ट जो है वो हमेशा डुअर होगा। डुअर क्यों होगा, तो यूजुअल केस में हम बात करते हैं कि यहाँ पे एक्टिव वॉइस में यहाँ पे कोई ऐसा सेंटेंस नहीं होगा, बात याद रखिएगा, कोई ऐसा सेंटेंस नहीं होगा जिसमें वर्ब नहीं होगा, यानी कि हर एक सेंटेंस का इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या है, वर्ब है। अगर फिलहाल हम यूजुअल केस में देखेंगे तो यूजुअल में मैं एग्जाम्पल और लाऊंगा, क्लियर हो जाएगा, ये मोडिफाई हो जाएगा। जानते हैं हम सब कैसे आगे बढ़ना, ये भी हम जानते हैं। वर्ब क्या रिप्रेजेंट करता है, वर्ब रिप्रेजेंट करता है एक्शन को, यानी कि अगर आपके सेंटेंस में वर्ब प्रेजेंट है तो एक्शन हुआ होगा, और एक्शन को करने वाला कौन होगा, वो डूअर जो बनेगा वही आपका बनेगा सब्जेक्ट, और वो एक्शन क्या हो रहा है एज पर ह्यूमन बीइंग हो रहा है कैन अदर थिंग, यानी कि एक्शन का प्लेस क्रिकेट, सुहेब प्लेस क्रिकेट, सुहेब क्या खेल रहा है क्रिकेट, यानी कि आप दो जगह पे वहां पे लोकेट कर गया, तो व्हाट का यूज या तो होम का यूज, अगर ह्यूमन बीइंग के साथ आपको आपका डील है तो होम का आंसर देखो, यानी कि मैंने अभी लिखा था बिलाल लाइक मी, मैंने लिखा था यूनुस लाइक सुहेब, या सुहेब लाइक यूनुस, सुहेब लाइक कर रहा है, सुहेब लाइक किसको कर रहा है, सुहेब लाइक होम, जो होम का वहां पे कंसेप्ट आएगा वो आपको देगा ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस का कल हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेके आ रहा हूँ, पेसिव वॉइस पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट बने रही, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की को देख ही आपके पास नेक्स्ट डेफिनेशन जो होगी आइडेंटिफिकेशन वो होगी एज पर द पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन प्रोनाउन को पूरा हम एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और एक बात मैं यहाँ पे फिर से जो है दो चीजें यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, एक ये कि जो ये है ना हमारे पास सपोज असलम इज अ डॉक्टर, देख मेरे भाई असलम इज अ डॉक्टर, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये हम बोलते हैं ना वर्ब शोज एक्शन, और कोई भी जो है कोई भी सेंटेंस जो है वो बिना वर्ब के नहीं होगा, यानी कि वर्ब प्रेजेंट होना चाहिए। असलम इज अ डॉक्टर, यहाँ पे कोई काम हो रहा है, नहीं हो रहा है काम मेरे भाई, काम क्यों नहीं, काम नहीं हो रहा है तो वर्ब कहाँ से आएगा, तो इस लॉजिक को समझने के लिए आप नेक्स्ट लेक्चर थर्ड जाएगा उस पर बने रहिए। नंबर एक, नंबर दो, यहाँ पे मैं एक और एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, इसको छोड़िए, इसको मैं खुद डिस्कस करूंगा। लेट अस गो, क्लोज द विंडो, क्लोज द विंडो, मुझे इसका जो है सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट खाली नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट विद एक्सप्लेनेशन। कमेंट सेक्शन में आइए, एक्सप्लेनेशन दे दीजिएगा कि सब्जेक्ट इसका है, क्यों सब्जेक्ट ये है, और इसका आंसर जो वो लिंक करेगा विद द प्रीवियस लेक्चर। यही वजह है मैंने बेसिक को टच किया था, लेकिन आपको शायद वो डाइजेशन कम ही हुआ, लेकिन हमें पता है, एक्सपीरियंसड है, फेलियर्स भी देखे हैं, सक्सेस भी बहुत देखी, फेलियर्स को पिलर्स बना के सक्सेस ऑब्टेन किए। किसी भी लेक्चर को पढ़ोगे तो पूरा पढ़ो, कहीं पे लूप होल मत छोड़ो, कोई पॉइंट भी मत छोड़ो, क्योंकि अगर आपने कुछ छोड़ा कल उसी में चांस अगर क्वेश्चन आएगा तो फिर आप पछताओगे। 6 महीने, 1 साल, 5 महीने, 4 महीने, 2 साल से प्रेपरेशन करते आ रहे हैं, 1.5 साल से प्रेपरेशन करते आ रहे हैं, लेकिन अगर टॉपिक को बेसिक से नहीं पढ़ोगे, सारा नहीं पढ़ोगे, फिर कहीं पे लूप होल छूट गया
हमारा तो नुकसान नहीं होगा, हम तो प्रोवाइड कर रहे हैं, नुकसान आपका है भाई, आप अपना फ़ायदा सोचिए। और फिर हम पे आइए, हम तो मेहनत कर रहे हैं, मैग्नेटिक स्टडी की सारी टीम जो है वो इसी पे लगी हुई है। हाँ हमें पता है आलू के पास बुक है, लेकिन आधे ऐसे भी है, आप पूरा दूर करो, आलू के पास बेचारों के पास स्टडी मटेरियल भी नहीं है, आलू के पास बुक्स भी नहीं है, ठीक है, तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो उन सबों के लिए हमने, इसलिए मैं ये मैंने, हमारी पूरी टीम जो है वो फोकस कर रही है ऑन द बेसिक्स। जितना जितना बेसिक्स स्ट्रांग हो जाएगा, उतना उतना जो है आप हाई लेवल के लॉजिक्स को जो है एब्जॉर्व कर पाओगे जल्दी जल्दी। तो इसीलिए हम जो है फोकस, इसलिए मैंने पहले सेंटेंस उठाया, वरना मैं सेंटेंस को छोड़ के मैं सीधा आर्टिकल्स पे चला जाता। आर्टिकल्स पे 2-4 रूल्स बना दिए होते, आप उनको रट लेते, 10 दिन हो जाते, हम तो सिलेबस कंप्लीट होता। हम नेक्स्ट जो है, हमारा नेक्स्ट जो प्लान है हम उसी के हिसाब से काम करेंगे। नेक्स्ट प्लान हमारा एक और प्लान है जो हम रिसेंट, जो हम आने वाले लेक्चर से फिर अनाउंस करेंगे कि हम नेक्स्ट किस पॉइंट को पढ़ाने जा रहे हैं, कैसे पढ़ाने जा रहे हैं। वो भी बेनिफिशियल है, वो भी सबके लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन एक बार हमने इसको क्लोज किया तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में जब जाएंगे तो इस पे तो ये तो क्लोज हो जाएगा, इस पर कोई काम नहीं करेगा। तो उस वक्त अगर हमने आर्टिकल के 10 रूल रख लिए, कल आपके पास आ रहा है, घर में प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं निकल रहा है सोल्यूशन, उस वक्त आंसर कौन देगा? उस वक्त तो आप फिर फंस जाओगे। देखो मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी एज क्या है, आपकी क्या एज है क्या नहीं है, मुझे उसको वो तो नहीं पता। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आप इस वक्त लो कैटेगरी एज में, अगर आपने इस वक्त स्टेप नहीं किया तो आगे जाके जो है आपको परेशानी होगी। दो चीज़ें होती है, या तो खुद जाग जाओ या आपको वक्त जगाएगा। अगर आप खुद जाग गए तो इसका मतलब है आप सक्सेस के बहुत नज़दीक हो। लेकिन अगर आपको वक्त ने जगा दिया, वक्त की जो मार होती है वो बड़ी कठिन होती है। वक्त की जो मार होती है वो बड़ी कठिन, उससे बहुत नुकसान होता है इंसान को। नुकसान इन द सेंस तकलीफ होती है। वक्त की जगाने का इंतजार मत कर, खुद जाग जा। सनराइज होने से पहले जाग जा, सनराइज होने के बाद अगर जागे तो मतलब कि आप हार्ड वर्किंग शेड्यूल में नहीं आएगा। सन को जगाओ, यानी कि आप सन से पहले जाग जाओ और उसके बाद जो है स्टार्ट कर दो, अपना टाइम टेबल फिक्स कर दो। डू नॉट लेट एनी लूप होल। अगर आपने 7 बजे से टाइम टेबल शुरू किया, 7:01 नहीं शुरू, 7:01 में शुरू नहीं होना चाहिए, 7 बजे ही शुरू होना चाहिए। चलिए, मैं इंग्लिश ट्यूटर, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट पॉइंट में, जिसमें हम बात करेंगे पेसिव वॉइस के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि यहाँ पे कैसे वर्ब एक्शन हो ही नहीं रहा, तो वर्ब कौन सा है, ये आंसर देगा हमारे बी के फॉर्म्स के साथ। क्लोज द विंडो, आप वहाँ पे आंसर दोगे। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नया कंटेंट लेके, कुछ और नए बातें लेके आपके बेसिक्स पे काम करें, लॉजिक अंडरस्टैंड करोगे, ग्रामर के साथ आप पूरा खेलोगे। और एक और बात, कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं जिसमें वर्ब नहीं, और कोई भी ऐसा वर्ब नहीं जिसमें का सब्जेक्ट ना हो। इसलिए मैंने बोला यहाँ पे सब्जेक्ट है, फाइंड कर लो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, फोकस कीजिए, कंसंट्रेशन से पढ़िए। आपको पोस्ट क्रैक करना है भाई, यही कंसेप्ट लेके हमेशा आगे बढ़ो, मोटिवेशन रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मैग्नेटिक स्टडी की वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, नीडी पीपल तक पहुंचाइए। हमारा काम है आपको इन्फॉर्म करना, आपका काम बनता है। जहाँ तक हम नहीं पहुंच पाते, आपके रिलेटिव फ्रेंड्स है, आप वहां तक पहुंचाइए, वो अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएंगे, वो अपने फ्रेंड्स, एक चेन बनेगी सारे लोगों का, जो है इससे बेनिफिट मिलेगा। यही हमारा स्लोगन है, बेनिफिट द नीडी पीपल की बेनिफिट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।